हे गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री पे बात की थी, क्वाड्रेंट्स की बात की थी, देन नेगेटिव ऑफ एंगल्स पे बात की थी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, आज हम बात करेंगे रेडियंस पे, एंगल इन रेडियंस। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी बात हुई थी, व्हाट इज रेडियन, और हमने क्या बात की थी, दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। तो फ्रॉम हेयर 1 डिग्री इज अ पाई बाय 180 रेडियंस। तो जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं एंगल्स के 30, 45, 60, तो अगर 30 डिग्री क्या बन जाएगा, फिर पाई बाय 180 इंटू 30 सॉल्व किया, दिस इज नथिंग, दिस इज पाई बाय 60। सेम अगर हम 45 पे बात करेंगे, सॉल्व दिस, वी हैव पाई बाय 4। सिमिलर अगर 60 पे बात करेंगे, पाई बाय 180 इंटू 60, तो दैट इज पाई बाय 3। सेम 90 बन जाएगा पाई बाय 2, 120 बन जाएगा 2 पाई बाय 3, अप टू सो ऑन। तो इन दिस वे वी विल डू। क्योंकि आज इस लेक्चर में जो बात कर रहा हूं, देखो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डायरेक्ट एंगल की 30, 45, 60 की, न्यूमरल्स की, डिग्रीज की। यहाँ पे रेडियंस का, क्योंकि एक लेक्चर में रेडियंस का लेके चल रहा हूँ, सो दैट इनका जो अलग अलग डिफरेंस लेवल है फेसिस का, वो आपको क्लियर हो जाए। तो ये था 0, दिस इज पाई बाय 290, here we have pi 180, 3 pi by 2 270, this 2 pi is 60. Am I right? After that, if theta is acute angle, pi by 2 minus theta, pi by 2 plus theta, pi minus theta, pi plus theta, 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 plus theta, 2 pi minus, तो क्लियर है 2 पाई प्लस के लिए वी विल मूव, मतलब सर्कल दोबारा घूम जाएगा, वो फिफ्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा जो हमारा फर्स्ट था, ठीक। एंड व्हाट वी हैव डन आफ्टर दैट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan, cot आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec and cos are positive. This we have done. And at 90 means pi by 2, 273 pi by 2, sine change to cos, cos change to sine, tan change to cot, cot change to tan, sec to cosec, cosec to sec, and 180 pi, 362 pi, no change. No change means sine will be as it is, cos will be as it is, tan will be as it is, cot will be as it is, sec will be as it is, cosec will be as it is. Am I right? अब 180, 270, 210, 330, 135 ऐसी वैल्यूज को हमने इजीली सॉल्व कर लिया, तो कहीं ना कहीं पाई में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए दो फंडे हैं, या तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, देन सॉल्व। लाइक सपोज हमारे पास आ गया साइन 2 पाई, तो या तो आप क्या करो, अब पाई अकेला पाई लिखा गया तो क्लियर है ये रेडियंस है, दैट इज 180 डिग्री, दिस इज साइन 120। और जो लास्ट लेक्चर में हमने जैसे सॉल्व किया, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस 30, साइन इज पॉजिटिव, यहां पे चेंज हुआ cos 30। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो, मींस व्हाट यू डू, पहले क्वाड्रेंट रेडियंस को डिग्री में लेके आओ, देन सॉल्व किया। बट अब हर बार ये करना, इट विल बी अ टेडियस प्रोसेस, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन डायरेक्ट करना है तो मैं आपको सीधा सा फंडा बताता हूं। देखिए यहाँ पे 2 पाई बाय 3 है ना, वी हैव 2 पाई बाय 3। तो सिंपल सिस्टम, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के मल्टीपल के अकॉर्डिंग करो, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू बड़ी है, ठीक। तो 2 पाई क्या लिख सकते हैं, 3 पाई माइनस पाई। एग्जाम्पल में एक दो और साथ पैरेलल ले रहा हूं, सो दैट थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। सपोज आपके पास आ गया cos 7 पाई बाय 4, ठीक। तो इसको न्यूमिनेटर को
डिनोमिनेटर के मल्टीपल के। और यहाँ पे जो देखिए 4 है, ये रहा 7, तो क्लोज मल्टीपल 8 आ गया, 8 आ गया ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 8 पाई 5। सिमिलर सपोज मैं बात कर रहा हूं 10 5 पाई बाय, तो यहाँ पे क्लोज देखिए मल्टीपल क्या बन जाएगा 6 पाई माइनस, बट माई पॉइंट, और ले रहे हैं वैल्यू, सपोज हम ले रहे हैं 11 पाई बाय 6, तो क्या होगा देखिए ये बन गया इसके डिनोमिनेटर के मल्टीपल के अकॉर्डिंग, तो ये जो उसका क्लोज होता है बड़ा इजी बन जाएगा सॉल्व। देखिए इसके बाद अब दोबारा यहाँ पे आई, सेपरेट किया 3 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, ये कैंसल, ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 3। सेपरेट किया एंगल में 8 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, और ये बन गया कोस 2 पाई माइनस पाई बाय 4। सेपरेट किया 6 पाई अपॉन 6 माइनस पाई बाय 6, और ये कैंसल, वी हैव दिस, एम आई राइट। अब देखिए ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हो गया पॉजिटिव, एम आई राइट। और पाई पे हुआ नो चेंज, तो हमारे पास आ गया ये साइन पाई, तो साइन पाई बाय 3 या हम बोले साइन 60, तो अवर आंसर इज, ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, 2 पाई पे नो चेंज, पाई बाय 4, अब पाई बाय 4 बन जाता है 42, वी हैव सॉरी 45, cos 45 इज 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, tan हुआ नेगेटिव, एट पाई नो चेंज, तो ये रहा tan पाई बाय 6 tan 30, वी हैव माइनस। सिमिलर अब इसको सॉल्व करते हैं, सेपरेट किया हमने, तो ये हो गया सेकेंड 2 पाई माइनस पाई बाय 6, फोर्थ क्वाड्रेंट सेकेंड पॉजिटिव, 2 पाई पे नो चेंज, तो ये हो गया सेकेंड 30, इसकी टेबल वैल्यू है 2 बाई रूट। हाँ एक चीज आप माइंड में ये सोच रहे होगे टेबल वैल्यूज, देखिए सिंपल सी बात है, आप साइन कॉस और टैन की टेबल वैल्यूज, क्योंकि सेक कॉट और कॉसेक उनके रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे सेक 30 है, कॉस 30 हमें पता है √3/2 है, सेक 30 क्या हुआ 2/√3। तो इन द मीन टाइम आपको 18 वैल्यूज याद करने की जरूरत, आपको सिर्फ 18 पे फोकस, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू हैव मेमोराइज, यू कैन मेमोराइज वेरी वेल। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, 4 क्वाड्रेंट हमारे हो गए, अगर वैल्यू ज्यादा आ गई, लाइक देखिए अब ध्यान, सपोज 31 पाई अपॉन 4, सपोज ये पहले तो हम वैसे लिखेंगे 4 इसके क्लोज 32 आ गया है ना टेबल का, तो ये रहा, सेपरेट किया 8 पाई माइनस पाई, अब 8 पाई तो है ही नहीं, हमारे पास तो 2 पाई था, तो अब ध्यान से सुनिए कंसेप्ट क्या है, व्हाट वी हैव पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस, ये है ना 2 पाई प्लस, आप बोल सकते हो फिलहाल फिफ्थ क्वाड्रेंट है, तो कहने का मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ये पाई है, मतलब यहां पे 1 है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल्स, ऑड नंबर्स है, 2 इवन नंबर्स है यहाँ पे, तो वी विल से दिस इज इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो 1 पाई 3 पाई प्लस माइनस थीटा, 5 पाई प्लस माइनस थीटा, 7 पाई 9 पाई अप टू सो ऑन, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई अप टू, मतलब जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे उसका मतलब उसको हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, क्यों लिखेंगे मैं बताता हूं, जितने इवन मल्टीपल होंगे वी विल राइट दैट। अब देखिए कैसे, ध्यान से देखना बात, थीटा, ठीक, सिर्फ पाई को लेके चल रहा हूं मैं, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, ठीक, यही था ना, 2 पाई माइनस
2 पाई प्लस, सर्कल अब हमारा घूमने लग गया, यहां पे बन जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस, क्योंकि घूम के 360 बढ़ रहे हैं। आप देखिए देखिए इन सब में स्पेशलिटी पता है क्या है, इनमें 2 पाई का डिफरेंस है, 2 पाई का मतलब सर्कल दोबारा फिर घूम गया। अब अगर सर्कल दोबारा घूम के आ गया वैल्यू तो वही आ जाएगी ना, 360 का घूम गया, तो ये बन जाएगा 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस, ये बन जाएगा 5 पाई माइनस 5 पाई प्लस, ये बन जाएगा 6 पाई माइनस 6 पाई प्लस 7 पाई माइनस 7 पाई प्लस। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम ऐसे घूमते जाएंगे तो जितने भी ऑड मल्टीपल प्लस वाले हैं तो क्लियर है वो इसी क्वाड्रेंट में है, जो स्टार्टिंग वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। जितने भी ये ऑड मल्टीपल नेगेटिव माइनस में है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इवन मल्टीपल माइनस में है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, 2 पाई प्लस वाले वो फिफ्थ क्वाड्रेंट, या कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब जैसे ये देखिए ये हो गया 8 पाई माइनस एंगल, तो बेसिकली फिर इसकी वैल्यू क्या हुई 2 पाई, तो ये 2 पाई माइनस पाई बाय 4 बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, 2 पाई नो चेंज, तो आप इसकी वैल्यू, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। अब हमने लिख लिया cos 41 पाई अपॉन, तो 6 के मल्टीपल के क्लोज मल्टीपल बन गया ये, है ना, और ये हो गया सेपरेट कर कर 7 पाई माइनस पाई बाय 6। अब ये ऑड मल्टीपल है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 6। देखिए अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल हो गया तो पाई, अगर इवन हो गया तो 2 पाई। नाउ दिस इज cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, एट पाई नो चेंज, तो ये हो गया cos पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 बाय। आई होप नाउ यू कम टू नो हाउ वी कैन डू दिस। तो अगर बड़े मल्टीपल्स आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कहने का मतलब मैं एक बार टी रेशियो साइन लेके चल रहा हूं, साइन प्लस माइनस इज सेम एज साइन 3 पाई प्लस माइनस, सेम एज साइन 5 पाई प्लस माइनस, सेम एज साइन 7, मतलब प्लस का प्लस के अकॉर्डिंग चलेगा, माइनस का माइनस, सेम साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा सेम एज 4 पाई। आई एम राइटिंग ओनली साइन, वो सब टी रेशियोज के लिए चलेगा। देखिए सिंपल सा फंडा ये है, जहां पे इवन मल्टीपल आ गया तो यू हैव टू राइट 2 पाई, यहाँ पे ऑड मल्टीपल आ गया यू हैव टू राइट पाई। तो ये था हमारा रेडियंस का कॉन्सेप्ट सिंपल वे में कि पाई को कैसे डील करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये तीनों लेक्चर, दिस इज अवर थर्ड लेक्चर, तीनों लेक्चर में हमारा एक फेस क्वाड्रेंट्स का फुल फ्लेज कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टू इट्स फॉर्मूलाज, जो इसके एंगल्स के फॉर्मूलाज इसके बाद इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट। थैंक यू।